नमस्कार, आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं। मैं हूं ख्वाहिश पटियार। मेरे साथ जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करा साहब हैं। कई सारी चीज़ों पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में अभी राहुल गांधी दौरा करके गए हैं जम्मू कश्मीर का, और ख़ास तौर पे पुंछ में वो शेलिंग अफेक्टेड लोगों से मिले। उन्होंने वो जगहें तमाम देखी जहां पर पाकिस्तान की शेलिंग हुई, और उनकी जिस दौरे के बाद जो है लोगों ने अपनी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो वो समय जो उनका गुजरा वो उन्होंने उनके साथ साझा किया। अब कल गृह मंत्री भी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और वो भी पुंछ जा रहे हैं। करा साहब, जिस तरह से राहुल गांधी की विजिट के बाद अब होम मिनिस्टर जा रहे हैं, क्या मायने रखते हैं? अब आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर यही दौरा उन्होंने कुछ दिन पहले किया होता जब ये वाक़ा हुआ था, और वहाँ के लोगों का संज्ञान अगर उन्होंने लिया होता तो शायद हम उसको पॉजिटिविटी से ही लेते। लेकिन अब ये जो है फॉलो अप में जो कर रहे हैं कि राहुल जी निकले और फिर वो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर के तहत वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पे पहुँचे और वो हर उस जगह पे गए जहाँ पे लोगों को मुश्किलात आई, परेशानियाँ आई, जहाँ पे डेथ्स हुई। तो मुझे नहीं लगता कि अब उसका उतना इम्पैक्ट रहेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गवर्नमेंट की होती है, हम तो चाहते थे या हम तो समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ही वहाँ पे आएंगे, क्योंकि सऊदी अरब से जो उन्होंने अपना दौरा बंद करके वापस आए थे, उस हिसाब से तो हमें लगता था कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। वो बिहार पहुँचे। बिहार में अपने 10, 15, 20 वोट, जैसा जो उनकी पॉलिटिक्स हमेशा होती है कि हर ओकेजन में से वो 10-20 वोट की खींचने की कोशिश होती है। तो उन्होंने तो बल्कि बाद में जिस वक्त उन्होंने नेशन को एड्रेस किया, उस वक्त भी उन्होंने पुंछ का नाम नहीं लिया, राजौरी का नाम नहीं लिया, उड़ी का, कुपवाड़ा का, यहाँ बिश्ना का, आरसपोरा, यानी जहाँ जहाँ भी शेलिंग हुई, जम्मू का जहाँ जहाँ भी शेलिंग हुई, उन्होंने तो कोई नाम ही नहीं लिया। अब अगर नाम नहीं ले पा रहे थे तो कम से कम जो पुंछ में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, अगर उन डेथ्स के बारे में ही उन्होंने जिक्र किया होता तो अफसोस की बात है कि उन्होंने वैसा नहीं किया, और इस बात का वहाँ लोगों में काफ़ी रोष है। अब इसको अगर कहें तो फिल इन द ब्लैंक्स की ही बात कही जा सकती है। अगर हम देखें बीजेपी की जम्मू कश्मीर की जो विंग है, इकाई है यहाँ की, उनके कई सारे नेताओं ने दौरे किए और कुछ आंकलन कर रहे थे, वो कुछ चीज़ों का एनालिसिस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने ये पाया कि जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो बहुत कम है। अब वो रेकमेंड कर रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार को पहले ये इस चीज़ का नहीं अपनी तरफ से उन्होंने असेसमेंट किया था कि ये पहले ही ज़्यादा होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, आप ट्रैक कीजिए वो कब गए। वो भी तब गए जब हम और हमारी टीम वहाँ पहुँचे। पुंछ, राजौरी का हमने एक्सटेंसिव दौरा किया, उसके बाद वो वहाँ गए। बाकी जहाँ तक संज्ञान का ताल्लुक है कि वो कह रहे हैं कि कम है, दे नो कि एनडीआरएफ का क्या एक पैरामीटर्स क्या हैं, एसडीआरएफ के तहत कितना दिया जा सकता है। वो तो सबसे पहले अगर डिमांड की प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज की, वो तो कांग्रेस पार्टी ने, हम लोग जब वहाँ पे गए तो हम लोगों ने वहाँ पे वो डिमांड की कि एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के तहत जितना पैसा मिलता है, कंपनसेशन जो मिलेगा, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। जिस हिसाब से वहाँ डैमेज है, उस हिसाब से उससे वो फुलफ़िल नहीं होंगे उनके डैमेजेस। तो प्राइम मिनिस्टर को एक कॉम्प्रहेंसिव, एक हॉलिस्टिक पैकेज बना के देना चाहिए, जिसमें हमने ये डिमांड भी की कि जिस तरह यूपीए के टाइम पे था कि 5 मरले ज़मीन दी जानी चाहिए, 20 लाख रुपए दिए जाना चाहिए, ताकि वो रीसेटल हो सकें और वैसी जगहों से बाहर आ सकें जहाँ पे हमेशा जो शेलिंग के जद में आते हैं। और एक समस्या सर, हम इस समय ये भी देख रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद जो है टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। मोस्टली जो है टूरिज़्म से जुड़े हुए सेक्टर्स अब इस समय बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला खुद जो है कल वो पहलगाम में थे, आज वो गुलमर्ग में है, और भी कई सियासी पार्टियाँ जो हैं वो देश भर में लोगों को कह रही हैं कि आप आइए। आप कांग्रेस किस तरह से टूरिज़्म के लिए जो है उस रिवाइव हो सके यहाँ पर अपनी कोशिशें यहाँ पर कर रही है? क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि इकॉनमी टूरिज़्म से ही लिंक्ड है, वो बढ़नी भी चाहिए। हमने कल भी इस बारे में बात की। इसमें जब तक गवर्नमेंट लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक कि इस तरीके से रिवाइव होगा। होना तो ये चाहिए कि सरकार को, बजाय ये कि वो इस वक्त फॉरेन कंट्रीज़ में भेज रहे हैं लोगों को,
वो गैप दोबारा से फिल करने के जो वो लूज़ कर चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि तमाम स्टेट्स में थ्रू टूरिज़्म डिपार्टमेंट, यहाँ का टूरिज़्म डिपार्टमेंट और वहाँ का टूरिज़्म डिपार्टमेंट कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होती, जिससे वो इनवाइट करें, वहाँ की गवर्नमेंट भी, रिस्पेक्टिव स्टेट्स की गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, वैसे सेमिनार्स हों, कुछ प्रोग्राम्स हों, तो उससे ही टूरिज़्म रिवाइव हो सकता है। बाकी इस तरीके से उन्होंने कुछ टूर ऑपरेटर्स को बुलाया हुआ है, वो भी एक तरीक़ेकार है, लेकिन अभी सरकार जो है वो ज़्यादा इसमें लगी हुई है कि जो उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में लोगों को भेजा है, MPs को भेजा हुआ है। मेरे ख़्याल में सवाल उसमें ये उठता है कि पिछले 10 साल में हज़ारों करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने PR पे यूटिलाइज़ किए। कोई ऐसा मुल्क नहीं, 70-80 मुल्क है जहाँ पे वो नहीं कहते थे कि ये तो हमारे दोस्त हैं, हमेशा से इनके साथ में हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हमने फर्दर उसमें आगे उसमें बेटरमेंट की है। लेकिन जिस वक्त हमारे नेशन को उनकी ज़रूरत थी, उनने तो सब ने पीठ दिखा दी उस वक्त। तो मेरे ख़्याल में ये उसी जो पीठ दिखाने वाले मुल्क हैं, उन्हीं मुल्कों में दोबारा जाके वो रिवाइव करना चाहते हैं अपने वास्ते सपोर्ट, जो सपोर्ट शायद कभी उनको मिला ही नहीं था, जस्ट एक PR था वो। सर, कांग्रेस लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी पे क्योंकि सवाल अपोजिशन है वो उठाएंगे ही। राहुल गांधी ने भी कई सारे सवाल पूछे थे, ख़ास तौर पे ये पूछा था कि सरकार को बड़ी सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बतानी चाहिए। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इस समय देश पूरा एक साथ है, एक साथ खड़ा है, और राहुल गांधी के ही जो सवाल पूछे जाते हैं या फिर जो उनकी तरह से बात की जाती है, पाकिस्तान के लोग जो हैं, चाहे वो MPs हैं, वही कोट करते हैं, वो बताते हैं कि देखिए राहुल गांधी जी देश के साथ नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपकी नॉलेज के लिए 22 अप्रैल को जब ये पहलगाम में वाक़ा हुआ, तो राहुल गांधी जी ने, वो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में थे, वहाँ से फ़ोन करके उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, वी हैव टू बी विद द नेशन, और सरकार के हर कदम को जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन होगा उसका हमने सपोर्ट करना है। और फॉर वीक्स टुगेदर हम लोगों ने कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। अलबत्ता हमने सिर्फ ये बात कही कि सरकार को इमीडिएटली ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलानी चाहिए और साथ साथ में पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिसमें ये बातें हों, जिसमें इस सब का खुलासा हो कि पहलगाम क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो भी वहाँ पे जो लैप्सेस हुए, तो इन सब को लेके। लेकिन सरकार बराबर तब से टाल मटोल कर रही है, वो भाग रही है, ऑल पार्टीज़ मीट नहीं किया, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में वो इनकार कर रहे हैं अभी तक कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने के लिए। तो आफ्टर अ गैप, क्योंकि राहुल जी का कहने का मतलब था कि इस वक्त हमें नेशन के साथ खड़ा रहना है, इस वक्त एक क्रिटिकल जंक्चर पे हम लोग हैं, वी शुड नॉट बी सीन आउट ऑफ द पिक्चर, हमको बराबर नेशन के साथ रहना और सरकार का सपोर्ट करना है। बट आफ्टर द वीक्स क्वेश्चंस हैव टू अराइज। हम तब भी कहते थे हम सही मौके पे सवाल उठाएंगे। अब क्योंकि सीज़ फायर है इस वक्त, आर पार का कोई वैसा कोई ये जो है ऑफेंसिव नहीं चल रहा है, तो सवाल उठना तो लाजमी बनता है कि अगर पहलगाम में सिक्योरिटी लैब्स है तो क्या पूछा ना जाए, अगर इंटेलिजेंस लैब्स है तो पूछा ना जाए, तो क्या वो पूछना इंटेलिजेंस लैब्स है सरकार की तरफ से और सिक्योरिटी लैब्स है वो सरकार की तरफ से, तो वो पूछना क्या एंटी नेशनल हो जाएगा? बीजेपी कह रही है पूछ रहे हैं कितने जहाज़ गिराए आप हमें वो बताइए, ये गलत है बिल्कुल। हमारे कहने से क्या हुआ? अभी तो कल रिपोर्ट एक शाया हुई थी, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट, कि जिसमें उन्होंने दिखाया था कि रफ़ाल की जो सीट लगी हुई है वो किसी कंपनी ने बनाई थी, और उस कंपनी ने ये कहा कि ये जो रफ़ाल जो इंडिया का रफ़ाल था ये गिरा, उसकी जो सीट थी वो हमारी कंपनी की थी जो सक्सेसफुली इजेक्ट हुई। ये तो इंटरनेशनलाइज हो चुका है ऑलरेडी, पूरी दुनिया को पता है कहाँ पे कितने, उनके कितने गिरे, हमारे कितने गिरे। ये पूछना कि कितने गिरे डजंट मीन कि वो किसी दूसरे मुल्क की हिमायत हो रही है। और ख़ास तौर से ये बात करना, आपने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आने वाले हैं, हमने
आर्मी के ऊपर कोई हमला नहीं करना है, दिस इज़ द लैंग्वेज कि हम आर्मी के ऊपर कोई हमला नहीं करने वाले हैं। हम उन सेंटर्स पे जहाँ पे टेररिज्म को जो बढ़ावा दिया जाता है या ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ पे करना है। दिस अमाउंट्स टू ट्रीजन। वो तो पहले तो जयशंकर जी को इस जो है एक जो क्राइम उन्होंने किया है उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने नैतिकता के बुनियाद पे उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। ये बेसिकली जिस वक्त उन्होंने देखा कि हम सवालात के घेरे में आ चुके हैं, सवालात के घेरे में धंस रहे हैं, दब रहे हैं, तो उन्होंने अब इसको एक डाइवर्शनरी जो मोड़ दिया है, ये सिर्फ अपने उन गलतियों को या अपने शॉर्टकमिंग्स को छुपाने के लिए कर। आपको लगता है इसीलिए डेलीगेशन अलग अलग जो ग्रुप्स गए हैं इसीलिए बाहर भेजे? इसीलिए गए हैं, बिल्कुल उसी लिए गए हैं। एक तो डाइवर्शन देने के लिए और दूसरा जिन जिन मुल्कों पे इनको भरोसा था कि वो हमें उस वक्त मदद करेंगे, इन्होंने उन मुल्कों को क्यों नहीं भेजा जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कन्विंस करना है आपने तो आप उन लोगों को कन्विंस कीजिए जो कन्विंस्ड नहीं है, जो जिनके बारे में आप पहले से डंडोरा पीट रहे थे कि ये सारे मुल्क हमारे साथ हैं, हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी आज की जो है वो बहुत मजबूत है, पहले वाले लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे, अब हम ही सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देने का ये नतीजा निकला, जिस वक्त उनकी ज़रूरत थी उनने पीठ दिखा दी। अगर आपने कन्विंस करना है आप उन मुल्कों को कीजिए जो आपकी बात से पहले कन्विंस नहीं थे, आप अब जाके उनको कन्विंस कीजिए। यू ट्राई टू अर्न मोर फ्रेंड्स, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? सर एक सेटबैक हमने ये भी देखा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही एक डेलीगेशन जो है वो तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके मिला और उन्होंने बताया कि हम अपनी तरीके से भारत जो है वो वहाँ पर सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन CPEC के लिए अब देखा जा रहा है कि तालिबान ने खुल के बोल दिया है कि हम चाइना की जो है मदद करेंगे वहाँ पर। अगर आप राहुल जी की वो पार्लियामेंट की स्पीच देखें तो उन्होंने सरकार पे सीधा कटाक्ष करते हुए ये कहा कि आप लोगों की सबसे बड़ा गुनाह जो है, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती जो है, आपने पाकिस्तान और चाइना को मिला दिया। आपने उनके इंटरेस्ट एक दूसरे में डेवलप किए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही कि वो दोनों मुल्क नज़दीक आते रहे। तो ये बातें तो राहुल जी कई बार और बहुत पहले से बोलते आए हैं। आई रिमेंबर जिस वक्त कोविड हुआ तो उन्होंने कहा प्री वार्न किया गवर्नमेंट को, वही हुआ। जिस वक्त फिर ये हमारा इकॉनमी डाउन हो गई तो उससे पहले उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इस सिलसिले में भी उन्होंने फोर वार्न किया था सरकार को कि जो आप कर रहे हैं उससे चाइना और पाकिस्तान को आप नज़दीक ला रहे हैं और उसका आगे हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। हम वही देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है इसी वजह से अब अफगानिस्तान भी खुलकर बोल रहा है कि हम उनके प्रोजेक्ट्स को जो है वो सपोर्ट करेंगे और वो वहाँ पे होने चाहिए? चाइना की अपनी स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान और चाइना को जो नज़दीक आना है उसके वास्ते राहुल जी ने पहले ही रिस्पॉन्सिबल सरकार को ठहराया हुआ था। सर जम्मू कश्मीर की बात करना चाहूँगा। बाई इलेक्शन की उम्मीद जता रहे थे लोग नगरोटा और बडगाम सीट को लेकर जो खाली हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि कुछ जगह अनाउंस हुए हैं बाई इलेक्शन, उसमें यहाँ का नाम नहीं था। तो इन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो किसको बोलेंगे। तो आपको लगता है इसको लेकर भी अनाउंसमेंट कुछ होना चाहिए थी कांग्रेस? तो सरकार ही बता पाएगी। कभी सरकार कहती है हालात ठीक हैं, कभी सरकार कहती है हालात ख़राब हैं। मतलब जिस वक्त जो बात इनको सूट करती है उस वक्त वो वही बात करते हैं। इनका इंटरेस्ट जो है कभी भी नेशनल इंटरेस्ट नहीं रहा, इनका इंटरेस्ट हमेशा पार्टी इंटरेस्ट रहा। दे हैव ऑलवेज गिवन इम्पोर्टेंस टू द पार्टी इंटरेस्ट ओवर द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये उसी का एक आउटकम ये भी हो सकता है। मतलब जो बीजेपी का अब नारा है जो कहते हैं कि पार्टी सबसे, देश सबसे पहले, पार्टी उसके बाद और सेल्फ लास्ट, ये सही इसको फॉलो नहीं करते हैं? नहीं, ये तो दिस इज़ अ रिटॉरिक, दिस इज़ सिंपली अ रिटॉरिक। और इसमें हम ये कहें कि ये जो जिस अंदाज से ये करते हैं शायद उसमें ये कामयाब हो गए हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब लोग भी समझ गए हैं कि इनका ये रिटॉरिक जो है ये झूठ की बुनियाद पे है
और इनका झूठ एक एक झूठ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा, आपने हाल ही में एक मुद्दा उठाया, जम्मू के कुछ जगहों पर बड़े फेमस स्पॉट थे, गांधी जी की मूर्तियों के साथ वहाँ अपमान किया गया है, वहाँ पे नहीं है, तो वो कैसे देखते हैं? क्योंकि एक मुबारक मंडी का जिक्र किया और एक आपने सतवारी का जिक्र किया है। देखिए, जो पिछली सरकार रही है ये तो उसी वक्त उतरा। गांधी जी को तो वो कभी लीडर मानते ही नहीं थे, वो नेशनल फ्लैग नहीं मानते थे, वो गांधी जी को नहीं मानते थे, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो गांधी को जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए तो उसको देंगे। अलबत्ता हमारी ये डिमांड थी कि जहाँ पे गांधी जी की वो स्टैचू था उसको वहाँ पे रेस्टोर किया जाए, बल्कि हमने ये डिमांड भी उठाई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी उनका स्टैचू भी सिटी में कहीं पे लगाया जाए। बाकी गांधी जी हों, नेहरू जी हों या जिन्होंने भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो फ्रंटल रोल अदा किया, क्योंकि ये तो जानते नहीं उन लोगों को और इनको उनकी कदर भी नहीं, तो उन सब के जितने भी स्टैचूज़ हैं उनकी देखरेख भी ठीक से की जाए। अभी अगर आप जाके देखेंगे, हमने कल ही ये इशू उठाया था कि इंदिरा जी की जो जहाँ पे स्टैचू है, जो पार्क है इंदिरा पार्क, वहाँ पे वो इतनी बुरी हालत में थी, वो वहाँ पे वो जंगल बन चुका था। तो आज सुबह वो क्लियर हुआ है, लेकिन मूर्ति को अगर आप देखें, मूर्ति इतनी बुरी हालत में, तो शायद हमको पार्टी की तरफ से खुद ही करना पड़ेगा, उस पार्क की देखरेख भी शायद खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखती हैं। तो नेहरू जी भी कांग्रेस से हैं और बाकी फादर ऑफ नेशन गांधी जी हैं ही, वो तो सबके फादर ऑफ नेशन सबके हैं, लेकिन इनके वास्ते नहीं है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे तारिक हमीद करा साहब ने जो हमने अलग अलग उनसे सवाल पूछे उन्होंने उसका बेबाकी से जवाब दिया। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सियासत हो रही है बड़े सारे मुद्दों को लेकर, कुछ सियासत से लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक होता है, जिसके लिए वो नज़र बनाए रखते हैं, वो देखते हैं कि लीडर क्या बोल रहे हैं। ऐसे में कल अमित शाह भी आने वाले हैं, पूर्व में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए हैं। अब बॉर्डर इफेक्टेड लोग, शेलिंग इफेक्टेड लोगों को क्या मिलने वाला है या फिर क्या कुछ आगे की पॉलिसी रहेगी, ये देखना बहुत अहम रहेगा। लेकिन अपनी तरफ से कांग्रेस पूरी तरह से सरकार को हर तरह से घेरने में लगी हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से हर तरह से हर चीज़ का जो है वो ट्रांसपेरेंसी से जवाब वो है लिया जाए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।